चलिए चलते हैं 13वीं सदी के उड़ीसा में, जहां समुंदर की लहरें आज भी तटों से टकराती हैं। वहीं पत्थरों पर एक कहानी लिखी गई है, एक ऐसी कहानी जिसमें भगवान का हुक्म है, इंसानी हुनर है और एक ऐसा बलिदान है जो आज भी गूंजता है। तो ये कहानी किसी राजा की जिद या उसकी ख्वाहिश से नहीं शुरू होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक सपने से, एक दिव्य सपने से। कहते हैं कि खुद सूर्यदेव राजा नरसिंह देव प्रथम के सपने में आए थे और बस उसी एक सपने ने इतिहास के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से एक की नींव रख दी। अब इस सपने को हकीकत में बदलना था और इसके लिए समुंदर के किनारे इकट्ठा हुए पूरे 1200 कारीगर। ये सिर्फ कारीगर नहीं थे, ये वो कलाकार थे जिन्हें पत्थर में जान फूंकने का काम दिया गया था, मानो पत्थर पर कविता लिखनी हो। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं, ये एक महायज्ञ था जिसे पूरा होने में 1 दशक से भी ज्यादा का वक्त लगना था। आने वाले 12 साल मेहनत, पसीने और कमाल की कारीगरी की वो कहानी लिखने वाले थे जो आज तक हम सुनते सुनाते हैं। जरा सोचकर देखिए, 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 12 साल तक लगातार हवा में सिर्फ हथौड़ों और छेनी की आवाजें गूंजती थीं, एक कभी न खत्म होने वाली धुन। और इसी धुन पर वो मंदिर धीरे धीरे रेत से उठकर आसमान छूने लगा था। उन कारीगरों ने तो सच में हर पत्थर में जान डाल दी थी। कहीं नाचती हुई नर्तकियां, तो कहीं जंग लड़ते योद्धा, कहीं देवी देवता, तो कहीं आम जिंदगी के छोटे छोटे पल। उन्होंने हर चीज को पत्थर पर ऐसे उकेरा मानो एक पूरी की पूरी सभ्यता की कहानी सुना रहे हों। और इस पूरे इतने बड़े प्रोजेक्ट के जो हेड थे वो थे महान बिशु महाराणा, एक ऐसे मास्टर क्राफ्ट्समैन जिनके लिए उनकी छेनी सिर्फ एक टूल नहीं थी बल्कि भगवान के लिए उनकी भक्ति थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जैसे ही ये शानदार मंदिर पूरा होने वाला था, बस अपनी मंजिल से कुछ ही कदम दूर सारा काम एक जगह आकर रुक गया। एक आखिरी और सबसे मुश्किल चुनौती जीत दरवाजे पर खड़ी थी और सामने एक ऐसी दीवार थी जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। 12 साल की जी तोड़ मेहनत और लगन के बाद मंजिल बिल्कुल सामने थी। मंदिर शानदार दिख रहा था, लगभग पूरा। पर ये जो लगभग शब्द था ना, यही सबसे बड़ा बोझ बन गया था। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी वो आखिरी पत्थर, मंदिर का शिखर, कलश। वो इतना बड़ा और इतना भारी था कि कोई भी कैलकुलेशन काम नहीं कर रही थी। हर तरीका फेल हो रहा था। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े ज्ञानी, सबने हाथ खड़े कर दिए थे। और फिर माहौल तब और बिगड़ गया जब राजा का हुक्म आया, एक ऐसा फरमान जिसने इस टेक्निकल प्रॉब्लम को हर एक कारीगर के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बना दिया। अब जब हर कोई उम्मीद खो चुका था, कहानी में एंट्री होती है एक नए हीरो की, कोई ऐसा जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस मुश्किल का हल निकाल पाएगा। तो कौन था ये? इसका नाम था धर्मपद। कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट या अनुभवी कारीगर नहीं, बल्कि चीफ आर्किटेक्ट बिशु महाराणा का खुद का 12 साल का बेटा। सोचिए, सिर्फ 12 साल का एक बच्चा और उसके सामने एक ऐसी पहेली थी जिसे हजारों महारथी मिलकर भी सुलझा नहीं पाए थे। उस रात जब पूरा कैंप डर के मारे सो रहा था या शायद डर के मारे जाग ही रहा था, एक लड़का चुपचाप उठा, धर्मपद, और वो अकेला रात के अंधेरे में उस ऊंचे मंदिर पर चढ़ गया उस चुनौती का सामना करने। और देखिए कमाल, जहां 1200 एक्सपर्ट्स फेल हो गए, वहां इस बच्चे ने हल ढूंढ निकाला। उसने रात की चांदनी में कुछ ऐसा देखा जो कोई नहीं देख पाया। बैलेंस का वो सीक्रेट, वो एंगल, वो फिजिक्स जो सबकी समझ से बाहर थी। और बस उसने उस भारी पत्थर को उसकी सही जगह पर फिट कर दिया। और फिर सुबह हुई, एक ऐसी सुबह जो अपने साथ एक चमत्कार लेकर आने वाली थी। अब कहानी जीत के उस पर पहुंचती है जब सूरज की पहली किरण रात भर में हुए उस कमाल को दुनिया के सामने लाने वाली थी। बस उस सीन को इमेजिन कीजिए। सूरज की पहली किरण निकली और वो सीधी जाकर टकराई उस नए शिखर पत्थर से। मंदिर अब पूरा हो चुका था और वो ऐसा चमक रहा था मानो खुद सूर्यदेव का रथ हो। जो सपना राजा ने देखा था वो अब सच हो चुका था। राजा तो देखकर हैरान रह गए। उनका बस एक ही सवाल था, किसने किया ये? कौन है वो जिसने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया?
वो जानना चाहते थे कि इस प्रोजेक्ट को बचाने वाला आखिर है कौन। और अब हम कहानी के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, एक ऐसा हिस्सा जो बहुत भावुक है, जहां जीत के जश्न के पीछे एक बहुत बड़े, एक ऐसे बलिदान की कहानी छिपी है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। धर्मपद के सामने अब एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। अगर वो सामने आता, अगर वो बताता कि ये काम उसने किया है, तो हीरो तो बन जाता, लेकिन इसका मतलब होता कि बाकी 1200 कारीगरों को, जिनमें उसके अपने पिता भी थे, उन्हें नाकामी के लिए मौत की सजा दे दी जाती। तो उसने चुपचाप अपना फैसला कर लिया। वो किसी जश्न में शामिल नहीं हुआ, बल्कि सबसे मुंह मोड़कर उस गहरे विशाल समंदर की तरफ चलने लगा। और फिर वो लहरों में समा गया। ये उसका आखिरी बलिदान था। गुमनाम रहकर उसने न सिर्फ उन 1200 कारीगरों की जान बचाई, बल्कि उस मंदिर की कहानी को भी हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। उसका शरीर तो समंदर की लहरें ले गईं, लेकिन उसका बलिदान, उसकी कहानी इतिहास में दर्ज हो गई। एक ऐसी कहानी जो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत निकली। और ये हमें आज भी याद दिलाती है कि शायद सबसे बड़ा हीरो वही होता है जिसका नाम कोई नहीं जानता।